आपसे प्रार्थना इसके लिए नहीं करते हो कि यार मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसलिए यार परमेश्वर एक जीनी जैसा है। जीनी पता है ना, वो अलादीन का जीनी, बस मैंने ऐसा रब कर दिया, आता है पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। और परमेश्वर मेरे लिए वैसा ही है, परमेश्वर पूछता है कि तुझे क्या चाहिए और मैं मांगता हूँ, और परमेश्वर जीनी जैसा है जो मुझे हर चीजें देता है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जीनी लगता है, वो आ जाएगा और पूछेगा बोलो क्या चाहिए आपको। प्रार्थना अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, जहाँ पर आप सिर्फ आकर अपने जरूरतों को मांग रहे हो, तो आपने प्रार्थना समझा ही नहीं क्या है। प्रार्थना क्या है? जहाँ पर आप परमेश्वर से बातें करते हो और परमेश्वर भी आपसे बातें करता है। कितने ऐसे स्थान पे आना चाहते हैं जहाँ पर परमेश्वर हमसे बातें करता है। Hallelujah. चले आज हम एक नया शीर्षक शुरू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Amen. Today we will start a new topic. और आज से हम सीखेंगे सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है। And from today we will learn the right kind of prayer or the right way to make a prayer. और इसमें काफी गहराई में हम जाने वाले हैं। And we are going to see a lot of depth in all तो this. इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम ये सिखाते हैं तो आप मिस ना करिए, And that's the reason I say whenever we teach all this, please do not miss क्योंकि it. अगर आपने एक पार्ट मिस कर लिया तो आपको इसके पहले वाले पार्ट का याद नहीं रहेगा। Because if you miss one part, then you will not remember what was taught in the earlier part. Amen? Amen. तो सही तरीके से प्रार्थना कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। So today we'll learn, from today we will learn how to do the right kind of prayer. प्रेज द लॉर्ड। और Hallelujah. आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा And today I'll just give the introduction कि प्रार्थना कैसे सही तरीके से हमें करना चाहिए, that how to do the right kind of prayer जिससे by हमें which रिजल्ट्स दिखे हमारे लाइफ में, है ना। by which we can see the results in our life. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो अपने बुक्स और पेन्स तो तैयार ही रखें। So keep your books and your pens अगर आपके ready. पास बुक्स है, पेन्स है, पवित्र शास्त्र है, जो भी है आपके पास, ये सारे चीजें लिख कर ले लो। So if you have your books, your pen, your Bible, please make a Amen. note of everything. और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, And this is just the introduction. आगे के दिनों में और भी गहराई में सीखेंगे। And in the coming days we will learn more in the depth. तो प्रार्थना क्या है? What is prayer? What is prayer? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संभाषण करना या बातचीत करना है। परमेश्वर के साथ जब आप वार्तालाप करते हो, बातें करते हो, उससे हम प्रार्थना कहते हैं। Amen? When you talk or when you converse with God, that is called prayer. और प्रार्थना में आपको सीखना है। And you Amen? have to learn in prayer. क्या आपको सीखना है You have to learn कि मुझे परमेश्वर के साथ कैसे बातें करना है। that how do I talk with the Lord? कितने समझ रहे बात, है ना? क्योंकि प्रार्थना तो बहुत सारे जन करते हैं, Because lot of people pray. शब्दों का इस्तेमाल बहुत सारे जन करते हैं, Lot of people use words in पर their कई prayer. लोगों को अपने प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं दिखते हैं। But lot of people do not see the answers of their prayer. तो मैं ये सच में कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पवित्र शास्त्र के हिसाब से सीखा कि सही तरीके का प्रार्थना कैसा है, तो ऐसा ही प्रार्थना सामर्थशाली प्रार्थना है। Praise the Lord. So I would really want to tell that if you know how to do the right kind of prayer according to the word of God, you will see the answers of your तो prayer. आपको सीखना है कि परमेश्वर से मुझे भाषण, संभाषण, वार्तालाप कैसे करना है। So you have to learn how do I communicate with God. और प्रार्थना क्या करता है, And what does prayer do? ये लिख लो। Write it down. प्रार्थना परमेश्वर को अनुमति देता है। Amen? Prayer permits God. परमेश्वर को क्या करता है? अनुमति देता है Prayer permits God आपके जिंदगी में कार्य करने के लिए। to work in your life. कितने समझ रहे? अगर समझ रहे तो हाथों को ऊपर Lift करें। up your hands if you are understanding. प्रार्थना क्या करता है? What does prayer do? परमेश्वर को अनुमति देता है, Prayer permits or allows God. परमेश्वर को अनुमति देता है आपकी जिंदगी में कार्य करने के लिए। Prayer allows or permits God to work in your life. देखो एक चीज याद रखो, परमेश्वर ने अपने तरफ से तो सब कुछ कर दिया, ये मैंने आपको कई बार बताया है ना। Lord has done everything from His side. Amen? पर अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, But if you are not praying, Amen? तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो परमेश्वर ने कर दिया है, पर स्वर्ग को इंतजार है। क्या है? इंतजार है कि कभी ये आदमी प्रार्थना करता है और वो जो चीजें परमेश्वर ने कर दिया है वो आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बनाता है। Praise the Lord. God has already done Amen. everything, but heaven is waiting that when this person will pray and everything that God has kept ready for him, when will he receive it? देखो परमेश्वर ने कर दिया है, God has already done everything. Amen? Amen. पर उसका मतलब ये नहीं कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा। But that doesn't mean everything will happen automatically. कितने समझते हैं कि परमेश्वर ने सबको आरोग्य दे दिया है क्रूस
क्रूस पर, है ना? How many of you know or believe that है ना? God has already पता? healed everyone through the cross? क्योंकि परमेश्वर के मार खाने से हमें चंगाई मिल गई। Because by the stripes of Jesus we are healed. पर मैं ये सवाल पूछता हूँ, But I would like to ask you one क्या question. पूरे दुनिया में कोई बीमार नहीं है? Is there no one sick in the entire world? है ना बीमार लोग? There are so many who है are ना, sick. अस्पताल भरे हुए हैं ना? Hospitals are full क्रिस्ती today. लोग भी बीमार है ना? Even the Christians are unwell. परमेश्वर ने कार्य तो कर दिया है, God has already done His work. पर जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हो But till the time you do not तो pray, स्वर्ग को अनुमति नहीं मिलता है कार्य करने के लिए। समझ heaven रहे cannot work. It does not have any permission to work. समझ रहे हो? पहले हाथों को ऊंचा उठाए। Just lift up क्या your hands. परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है? Say, बोलो, God has done His work. परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है। परमेश्वर ने अपना कार्य कर जोर से, दिया है. परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया। परमेश्वर ने अपना कार्य कर दिया है. आमीन। पर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। But I need to pray. क्यों? Why? प्रार्थना स्वर्ग को अनुमति देता है। Because my prayer allows heaven, permits heaven. Praise God। Amen. कितने रोज प्रार्थना करते हैं? How many of you pray every day? अगर नहीं करते हो तो शुरुआत करें। If you are not praying, start from today. आमीन। Amen. आमीन। और आपकी जिंदगी का जो नींव है, फाउंडेशन, And the foundation of your life. आमीन, आपके जिंदगी का नींव, आपके फैमिली का नींव, आपके खुद के जिंदगी का नींव जो है, फाउंडेशन जो है, And the foundation of your own life, the foundation of your family, क्या है पता है? you know what is this? प्रार्थना है, प्रार्थना। The foundation of Praise your the Lord. life, the foundation of your family is Amen. prayer. हालेलुया। कितने समझ रहे? Amen. मेरी जिंदगी का नींव जो है, मेरे परिवार का जो नींव है, जिस पर मेरा पूरा परिवार खड़ा है, जिस पर मेरी जिंदगी खड़ी है, जिस पर मेरा जॉब खड़ा है, जिस पर मेरा घर खड़ा है, वो क्या है? वो है प्रार्थना। The foundation of my Amen. life, the foundation of my family, my entire life is standing on my job, my prosperity, my health, everything is on सुनो prayer. सुनो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो घर गिर जाएगा। If the foundation is not strong, then the house will fall. समझ रहे? फोकस कहाँ पर है? ध्यान कहाँ पर है? Where is your focus? नींव पर। It's on the foundation. आपकी जिंदगी किस पर बंधी हुई है? Your life is built upon what? दो चीजों पर, On two things. वचन पर On the word of God और प्रार्थना पर। and prayer. कितने समझ रहे हैं? अगर ये दो चीजों पर आपने अपनी जिंदगी बांधी, आपने अपने परिवार की जिंदगी बांधी, आपने अपने घर को बांधा, तो चाहे कितने भी आंधी आए, कितने भी तूफान आए, आपका घर, आपकी जिंदगी कभी डगमगाएगी नहीं। Amen. If you Praise build the your Lord. house, if you build your life, if you build your हाँ? family on the word of God and prayer, there might be hundred of storms. हाँ. Still, your house, your family, your life will never fall apart. अपने बाजू वाले को कहे कि प्रार्थना करो, Tell your neighbor, प्रार्थना बोलो. करो. करो Pray. प्रार्थना रोज। Every day, pray every day. बोलो रोज प्रार्थना करो। आपके साथ जो बैठा है उनसे कहिए, हाँ? रोज प्रार्थना करिए. करिए। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. मेरी जिंदगी का नींव क्या है? The foundation of my life is prayer. Amen. Amen. ये मिनिस्ट्री का नींव प्रार्थना है। The foundation of this ministry is क्या prayer. क्या भी लिख रहे हो? Are you writing it लिख लो down? वो। You write मेरी it down. जिंदगी का नींव, मेरे परिवार का नींव, मेरे हर कार्य में जो फाउंडेशन है वो प्रार्थना होना चाहिए। The foundation of my family, the foundation of my life, the foundation of everything in my life should be prayer. अभी ध्यान से सुनो, Listen carefully. आपका प्रार्थना का स्थान ही आपको आपके शक्ति के स्थान पर ले जाएगा। The position Praise the Lord. of your prayer will take you to the position of power. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बहुत सारे जन को परमेश्वर का महान कार्य देखना है, उनकी जिंदगी में उन्नति देखना है, ग्रोथ देखना है, पर कितने जन प्रार्थना कर रहे हैं? Lot of people want to Come on. see great works Amen. of heaven in their life. They want to see God's good works in your life. But do you actually pray? Your place of prayer will bring you to the place of power in your life. Hallelujah. आपका प्रार्थना का स्थान ही आपको आपके जीवन के सामर्थ्य के स्थान में लेके बहुत जाएगा. सारे क्रिस्तियों को चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, उन्नति चाहिए, ये सारे चीजें चाहिए, पर उन्होंने प्रार्थना किया ही नहीं। Lot of believers want good health, they want healing, they want finance, they want money, but they have never prayed. प्रार्थना नहीं किया है। They have never prayed for it. Amen? आपको प्रार्थना करना है। You have to pray. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your क्या मुझे hands. प्रार्थना करना है? बोलो। I have to pray. बोलो प्रार्थना करना है। मुझे जरूरी प्रार्थना है। करना जरूरी है. Amen? Amen. ये सब्जेक्ट जो है ना, मुझे बड़ा पसंद है, प्रार्थना। I like this subject, prayer. Amen? और ये जो सब्जेक्ट है ना, बड़े सही समय पर हमने निकाला है। And सही this time में। subject we have taken at the right time. Amen? Amen. और अगर सच में हमें रिजल्ट चाहिए अपनी जिंदगी में, सच में कुछ कार्य होना चाहिए हमारी जिंदगी है ना,
ग्रोथ होना चाहिए, अबंडेंस आना चाहिए, तो प्रार्थना से आएगा। And if Praise we the want to see growth, abundance in our life, then it will come from prayer. Lord. Amen. Amen. और क्या होता है ना, मेरी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा अगर पूरी होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा, And if God's desire should be fulfilled in my स्वर्ग की life, इच्छा the desire of heaven, the will of heaven, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो, as it है is ना? in heaven, so let it be है on ना? this earth. जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। As it is in heaven, so let it be on this और earth. अगर वैसा होना है तो प्रार्थना करना है, And if that has to happen, we have to pray. क्योंकि प्रार्थना क्या करता है, आपको परमेश्वर की इच्छा के साथ एक करता है। Praise the Because Lord. prayer है ना? connects you and makes you one with the will of God. Praise the Lord. कितने लोगों को Hallelujah. परमेश्वर की इच्छा में चलना है? How many of you want to walk in the will क्योंकि of God? परमेश्वर की इच्छा आपके भलाई के लिए है ना? God's will for you is for your good. आपकी उन्नति के लिए, It's for your आपकी prosperity, अच्छी सेहत के लिए for है। your good health. पर उसके लिए आपको क्या करना है? But for that, what you need to do? कोई कहे प्रार्थना, Say prayer. बोलो प्रार्थना, प्रार्थना. जोर से कहे प्रार्थना, प्रार्थना करना है. प्रार्थना। प्रार्थना. We have to pray. Amen. Amen. आपको प्रार्थना करना We है। all have to pray. Amen. Amen. और परमेश्वर चीजें बदलेगा। And God will definitely change Amen. things. परमेश्वर इस शहर को बदलेगा। God will change the city. Amen. Amen. हमारे सोसाइटी को, हमारे लीडर्स को बदलेगा। God Praise the will Lord. change our leaders. प्रभु हमारे समाज को, हमारे जो leaders हैं उन्हें बदलेगा. सिर्फ अगर हमने प्रार्थना के सामर्थ्य को समझ लिया तो। Praise Only the if Lord. we understand the power of prayer. Amen. Amen. और सिर्फ प्रार्थना इसलिए नहीं करना कि मैं आ रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में और मैं कुछ चीजें मांगूंगा, सिर्फ उसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ये And गलत है। we should not pray only for the things that we want to ask from the Lord. प्रार्थना सिर्फ मांगने का स्थान नहीं है, Prayer is not a place of only asking the पर Lord. प्रार्थना ऐसा स्थान है जहाँ पर आप परमेश्वर को और गहराई से जान सकते हो। Praise the But Lord. prayer is a place Amen. where you can know the Lord in deep. क्या है प्रार्थना? What is prayer? कम्युनियन है, बातचीत है। It's a communion, it's a communication with the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. क्या है? बातचीत है You are परमेश्वर के talking साथ। with the Lord, you are speaking with Him. आप सिर्फ प्रार्थना इसके लिए नहीं करते हो कि यार मुझे कुछ चीजें चाहिए, इसलिए यार परमेश्वर एक जीनी जैसा है। जीनी पता है ना, वो अलादीन का जीनी, बस मैंने ऐसा रब कर दिया, आता है पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। और परमेश्वर मेरे लिए वैसा ही है, परमेश्वर पूछता है कि तुझे क्या चाहिए और मैं मांगता हूँ, और परमेश्वर जीनी जैसा है जो मुझे हर चीजें देता है। God is not a magician, He is not Aladdin ka genie that you will ask Him and He will हाँ? fulfill your will. हाँ, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर जीनी लगता है। A lot of people think God is a magician, He's a genie. वो चिराग को रब करो Aladdin ऐसा, का चिराग का वो genie. आ जाएगा और पूछेगा बोलो क्या चाहिए आपको। प्रार्थना अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, जहाँ पर आप सिर्फ आकर अपने जरूरतों को मांग रहे हो, तो आपने प्रार्थना समझा ही नहीं क्या है। If you are praying only like this, that you come in the presence of the Lord and ask, Lord, I want this, I need this, I need that, then you have not understood what prayer और means. प्रार्थना क्या है? जहाँ पर आप परमेश्वर से बातें करते हो और परमेश्वर भी आपसे बातें करता है। Praise But God. prayer is the place Amen. where you talk to God and God also talks to you. कितने ऐसे स्थान पे रहना चाहते हैं कि जहाँ पर परमेश्वर हमसे बातें करता है? How many of you want to be in that position Praise where the God Lord. also wants to talk to समझ रहे you? हो? जहाँ पर सिर्फ आप बात नहीं कर रहे हो, पर उसके बदले में परमेश्वर भी आपसे बातें कर Where रहा है। there is no only one-sided communication, but God will also talk to और you. परमेश्वर आपको बताएगा, And God will show you. प्रार्थना में बताएगा, God will show you in prayer तुझे तेरे अधिकार में चलना है। that you have to walk in your authority. Amen. Amen. तू कौन है ये जान, Who you are, know that. तू मेरा बेटा है। You are my son. Praise the Lord. तू मेरी Hallelujah. बेटी है। You are my daughter. तेरे पास अधिकार है। You have the ये authority. प्रार्थना के द्वारा आप जान सकोगे। And Praise we the Lord. can know this only by prayer. क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Praise Because the Lord. then the Lord will talk with you. कितने समझ रहे? Hallelujah. Amen. Amen. पर प्रार्थना सिर्फ एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। Prayer is not one-sided, but it is a communication और of both the ध्यान sides. से सुनो, जितना आप प्रार्थना करोगे उतना परमेश्वर आपको बताएगा कि प्रार्थना कैसे भी करते हैं। समझ And the more you pray, God will also show you how to pray. शो यू How to pray. हाउ टू प्रे। प्रभु आपको दिखाएगा कि कैसे प्रार्थना किया जाता है. Amen. Amen. आप जितना ज्यादा प्रार्थना करोगे ना, उतना परमेश्वर आपके दिमाग में ख्याल डालता रहेगा The more you pray, Yes. the God will put thoughts in your कि mind वो क्या चाहता है आपकी जिंदगी। that what He wants from your life. सो प्रे। इसलिए प्रार्थना करिए. हाथों को ऊंचा उठाए। Lift up your मैं hands प्रार्थना करूंगा। बोले and say, I will pray. कहो मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा. Amen. तो हम ये सीरीज को शुरू करते हैं और जानते हैं कि प्रार्थना का महत्व क्या है, सही तरीके के प्रार्थना क्या है, कैसे करना So है। we'll start this series and we'll see the importance of prayer. और मैं शुरुआत करना चाहूंगा मत्ती 7:7 से। And- अपने पवित्र शास्त्र को खोले वहां पर। We'll open our Bibles to Matthew 7:7. मत्ती 7:7। The Gospel of Matthew
7th chapter, 7th verse. और हम 8वें वचन तक पढ़ेंगे. Come And on. we'll read till the 8th verse. मत्ती 7 7 to 8. Matthew 7:7. हाँ, ये वचन सबको पता है ना? This verse is known by everyone. आपके घर के फ्रिज मैग्नेट पर, आपके घर के हर पोस्टर पर मांगा मग तुम्हाला मिळेल. Ask and you will receive. मांगो तो मिलेगा. शोधा मग तुम्हाला सापडेल. ढूंढो तो तुम पाओगे. सब जगह लगा है. In उसका your अर्थ नहीं house, समझे. in your house, you have put this sticker everywhere, but we Amen. don't know the meaning. अभी मैं ये वचन पढ़ने से पहले ना 2 सवाल पूछना चाहूंगा आपसे. Before I read this verse, I would like to ask you 2 questions. कितने जन प्रार्थना के सामर्थ पर विश्वास करते हैं? How many of you believe in the power of prayer? कितने जन प्रार्थना के सामर्थ पर विश्वास करते हैं? हाथ को ऊपर करें. Lift up your hands if you believe in the power of prayer. Amen. Amen. Okay. दूसरा सवाल. Second question. कितने जनों ने How many अपने of you? प्रार्थना का उत्तर पा लिया है? How many of you have received the answers of your prayer? नहीं, विश्वास से नहीं, सच में बोलो. Not by faith, but really that all the अभी prayers जिस that चीज you के लिए आप have, प्रार्थना करें उसका उत्तर मिल गया है अभी. whatever you're praying for right now, have you received the answers of your prayer? देखो, पहले सबने हाथ ऊपर किया था, First, everyone had raised their hands. अभी सिर्फ 2 सिस्टर ने किया था, Now only 2 sisters have raised their hands. है ना? प्रार्थना की समर्थ. यस, प्रार्थना का उत्तर. The power of prayer, everybody said yes, but the answers of prayer, है ना? कितने जनों ने अपने सारे प्रार्थना का उत्तर पा लिया? how many of you सारे. till date, whatever you have prayed for, you have जो भी. received answers of all your prayers? Amen. और ये जो 2 सवाल है ना, सबसे कॉमनली पूछे गए सवाल है ना, कितने And- प्रार्थना के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं और आपको अपने प्रार्थना का उत्तर मिला है. And these 2 questions are the most commonly asked questions on the power of prayer and have you received the answers of all your prayers? Amen. एक समय था और मैं अभी ऐसे अपनी जिंदगी को बांध रहा हूँ कि मेरी जिंदगी के हर निर्णय के पहले मैं प्रार्थना करूंगा. Praise the Lord. Now Amen. I'm building my life Hallelujah. on that place that before I take any हाँ. decision in my life, I will pray for it. Praise the Lord. Hallelujah. कोई भी डिसीजन, Any decision, छोटा हो या बड़ा, whether it's big or small, मुझे जो भी करना है, whatever I need to do, मैं परमेश्वर को पूछे बगैर वो चीज नहीं करूंगा. I will Praise the not Lord. do it कितने without समझ रहे? asking the Lord. कितने समझ रहे? कोई भी चीज मेरी जिंदगी में, Anything आप regarding my life, अपनी जिंदगी को ऐसे बांधो, you have to build your life कि in this manner परमेश्वर that Lord, कोई भी चीज करने से पहले before doing anything, मैं प्रार्थना करूंगा. I will pray. Amen. Amen. और लंबी प्रार्थना नहीं, आप उसे परमेश्वर ये मेरी दिल की इच्छा है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, मैं किसी इंसान को पूछने से पहले मैं तुझे पूछूंगा. And no need of Praise the making Lord. long prayers, but just Come on. say through the Lord, Lord, I'm confused, I want to हाँ. do this, and before asking any man, I'm asking you, please help me, Lord. क्योंकि सही मार्गदर्शन आपका दोस्त नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा कर सकता है. Because Praise the your Lord. friend will not guide you in the right way, but Holy Spirit will. कितने विश्वास करते How हैं? many of you है ना? believe? पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा आपको सारे सच्चाइयों में चलाएगा. He will lead you into all truths. पवित्र आत्मा आपको हर एक सच्चाई में चलाएगा, अगुवाई Amen. करेगा. Amen. Amen. मैं कोई भी चीज नहीं करूंगा परमेश्वर को पूछे बगैर. And without asking लिख the लो. Lord, I will not लिख do लो. anything. मैं कोई भी चीज नहीं करूंगा Write it down. I will not do anything तेरी इच्छा के बजाय. without knowing the will of God. Amen. Amen. तो मैं सारे क्रिस्तियों को भी बुला रहा हूँ कि आप ऐसे ही करें अपनी जिंदगी So में. that's the reason I'm Amen. calling all the believers and the Christians that you also need to do this in your कोई भी life. बिजनेस डिसीजन हो, कोई भी जॉब का डिसीजन हो, कोई भी पर्सनल डिसीजन हो, कोई भी फैमिली डिसीजन हो, चाहे आपके बच्चों को आपको ख्याल रखने नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, प्रार्थना करो. Praise the Lord. Any decision Amen. in your life, प्रार्थना whether it's करो. regarding your personal life, your family life, your business, your job, your children, you're getting frustrated, first pray. Amen. Amen. ठीक है. मत्ती 7:7 खोला सबने? We'll open our चलो, Bibles to पढ़ते हैं. Matthew 7:7. क्या कहता है? What does it say? मांगो तो तुम्हें, जोर से बोले, मांगो तो तुम्हें दिया दिया जाएगा. जाएगा. Ask and you shall receive it. ढूंढो तो तुम पाओगे Search and you will और find it. खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला Knock and जाएगा. it shall be open for you. 8वां वचन, 8th verse. फॉर एवरीवन, जो कोई भी मांगता है उससे मिलता है. Praise the Lord. For everyone who asks receives it. क्या कहता है? जो कोई भी मांगता है, Everyone who asks, आप जो कोई भी हो, amen, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो इंसान you यहाँ may पर, be whoever or anyone.
जो कोई भी मांगता है उसे मिलता है, whoever asks receives it, और जो ढूंढता है वो पाता है। and Amen? whoever searches finds it. और जो खटखटाता है उसके लिए बोले खोला जाता And है। whoever knocks, for him the door is opened. Amen? Amen. तो मतलब ये तो बात तो सही है कि यार मैंने मांगा है और मुझे मिला नहीं है, पर परमेश्वर का वचन झूठ तो नहीं हो सकता है ना? That is सही है? true that I have asked, but I have not received it. But the word of God cannot lie. अगर आप मांग रहे हो आपको मिल नहीं रहा, अगर आप ढूंढ रहे हो आपको नहीं, आप पा नहीं रहे हो, खटखटा रहे हो खुला नहीं जा रहा है, अगर ऐसे चीजें हो रही है आपकी जिंदगी में, If you are asking and you are not receiving, if you are seeking or you are searching, you are not finding it, if you are knocking, the door is not opening, if these things are happening in your life, तो शायद से मेरी प्रार्थना में कोई गलती है। परमेश्वर के देने में कभी कोई गलती नहीं होती। then there's no problem in God's giving, but there's a problem in my prayer. परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे let God be true and every man a liar। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हर बातों में सच्चा ठहरता है और इंसान झूठा। Amen? Amen. परमेश्वर सच है। The Lord is truth. इतना जान लो कि अगर आपने मांगा है तो आपको मिलना ही चाहिए। Praise the Just Lord। understand one thing, that if you have asked, you should receive it. ये खुद को बता के रख दो, है ना? Make yourself know this. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your मैं hands. मांगता हूँ मुझे मिलता है। बोले I ask and I बोलो receive मैं it. मांगता हूँ मुझे मिलता है। मैं मांगता हूँ और मुझे मिलता है. Amen? Amen. तो मतलब अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो शायद से एक बेहतर तरीका है प्रार्थना करने का। Praise So the Lord। this means that if I'm not getting it, there's a better way to pray. और पता है जब यीशु मसीह ने ना बहुत विस्तार में प्रार्थना के बारे में सिखाया। And Jesus has taught in detail about prayer. भाई ध्यान से सुना, सही तरीके के प्रार्थना के पहले ये सीखते ना कि गलत तरीके का प्रार्थना क्या है। Before we learn the right kind of prayer, it is always taught that we learn the wrong kind of prayer. यीशु मसीह ने Jesus गलत तरीके का प्रार्थना क्या है वो बताया आपने। Jesus Christ taught us what is the wrong kind Come of on, prayer. church, समझ रहे हो? है ना? परमेश्वर ने मत्ती 6 में बहुत लंबे तरीके से बताया है कि सही तरीके का प्रार्थना से पहले गलत तरीके का प्रार्थना क्या है वो पहचान लो, वो मत करो तो आप सही तरीके का प्रार्थना करोगे। The Praise Lord Lord। in Matthew 6, before telling us the right kind of prayer, has taught us what is the wrong kind of prayer. Don't do it and you will receive the answers of your prayer. Amen? मत्ती देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, मत्ती 6 और वचन 5। Matthew 6 verse अभी खोलो 5, तुरंत वचन वहां पर खोलो और उसे पढ़ेंगे। and we'll read what the Bible says. Amen? अभी हम सीखेंगे कि गलत तरीके का प्रार्थना क्या है और उसे क्यों नहीं करना, कैसे नहीं करना चाहिए। And now we'll learn what is the wrong kind of prayer and why should we not do it. मत्ती 6 और 5। Matthew 6 chapter 5th verse. Let's read। पढ़ेंगे। सबने खोल दिया? मत्ती 6:5 खोला आपने? Have you opened your Bibles to Matthew 6 देखो क्या 5? कहता है परमेश्वर का वचन। See what the word of God says. And when you pray, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे, you shall not be as the hypocrites। तो कपटियों या ढोंगियों के समान ना हो। जब भी तुम प्रार्थना करते हो तो किसके समान ना बनो? बोले ढोंगी, ढोंगी। ढोंगी. When you pray, do not be like the hypocrites. Amen? ढोंगी बाबाओं का कमी तो वैसे भी नहीं है। There is no dearth of hypocrites babas. क्रिस्तियों में ढोंगी परा तो नहीं होना चाहिए। In believers' life, there should not be any hypocrisy. Amen? Amen. जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर कहता है ढोंगियों के समान ना रहे। Lord says, when you pray, do not pray like the अभी hypocrites. परमेश्वर कह रहा है कि ढोंगी ऐसे लोग हैं जो एक तरीके का प्रार्थना करते हैं And जो the हमें नहीं करना है। Lord is saying that the hypocrites pray in a particular manner which we should not. और ध्यान से सुने, परमेश्वर कहता है कि इनके जैसा प्रार्थना बोलो मत करो। मत करो. बोलो मत करो। मत करो. The Lord says, do not pray the way they are praying. Amen? Amen. क्यों? देखो आगे। Why? When you pray, don't be like the hypocrites, for they love to pray. जब तू प्रार्थना करे तो ढोंगियों के समान ना हो, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना अच्छा लगता सुना है. आपको ये देखो, ये आपने पढ़ा ढोंगियों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है। Hypocrites like to pray. आपको लगा ना यार ये भाई तो ढोंगी है, इसको थोड़ी प्रार्थना करना पसंद है। परमेश्वर कहता है ढोंगियों को प्रार्थना करना बड़ा पसंद है। We think that he's a hypocrite, he must not be liking to pray, but the Lord says that the hypocrites like to pray. हाथों को ऊपर करे अगर समझ रहे हो तो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ढोंगियों को प्रार्थना करना पसंद है। The word of God says the hypocrites also like to pray. Amen. For they love to pray standing in the synagogues in the corners of the street, that they may be seen of men.
और वो आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन्हें अच्छा लगता है ताकि लोग उन्हें देखें. तो ढोंगी क्यों प्रार्थना करते हैं? ताकि लोग उन्हें देखें. The hypocrites pray so that people will see them. और परमेश्वर कहता है, मैं सच्ची सच्ची कहता हूँ, उनको अपना प्रतिफल मिलेगा. And the Lord says, verily I say unto you that they will get the reward of it. क्या प्रतिफल? What is the reward? क्या प्रतिफल मिलेगा? आप बताओ. What reward will they get? कोई बता सकता है? लोगों की तारीफ. हाँ लोगों की हाँ, सही है. ढोंगी प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उन्हें देख पाए, है ना? And the hypocrites pray that people will see them. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनको अपना प्रतिफल मिलेगा. क्या प्रतिफल मिलेगा? लोगों की तारीफ. वाह यार भाई, तू क्या प्रार्थना किया, तूने क्या शब्द यूज किए, मैंने तो ऐसा शब्द कभी जिंदगी में नहीं सुने. And Bible says that they will get the reward of it. What is the reward? That people will praise them, that we have never heard this kind of prayer. You pray so wonderfully and beautifully. और बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि जब भी मैं प्रार्थना करूँ ना, मेरे शब्दों पर मुझे ध्यान देने की बहुत जरूरत है. And lot of people think that when I pray, I need to concentrate, focus on the words that I use. मेरा मुंह कैसे होता है वो इम्पोर्टेंट है. How my face shows it is very important. हे आमचे स्वर्गीय बाप्पा, ए हमारे पिता, स्वर्गीय पिता, हे बाप्पा. हे पिता. तो ऐसे बोल दिया तो भाई क्या प्रेयर वॉरियर है तू? When we say like that, they say you are such a great prayer warrior. क्या शब्द यूज किए तूने? You have used such big words. और एक इंसान जो सादे तरीके से विश्वास की प्रार्थना करता है, कई बार ना पता है, ये बड़ा फनी है, वो बोला. बहुत सारे लोग आते हैं ना हमारे लिए प्रार्थना के पास. Lot of people come to us for prayer. मैं बड़ा छोटा प्रार्थना करता हूँ. I make very small prayers. मैं हाथ रखता हूँ उन पर. I just lay my hand. परमेश्वर के मार खाने से इन्हें चंगाई मिल By रही the है. stripes of Jesus Christ you are healed. आमेन. Amen. और वो बंदा ऐसे ही खड़ा है. And that brother is still standing with heads down. और थोड़ा प्रार्थना करेगा ब्रदर, थोड़ा लंबा. Brother Kenneth will make some more prayer. He'll और make a थोड़े long prayer. 5-6 शब्द यूज करेगा. He'll use some more 5-6 और थोड़ा words for me. अनॉइंटिंग छोड़ेगा. And he will release some anointing. जोर से करेगा. Loudly he'll scream फिर and कुछ pray. होगा. And है ना? then something और will जब तक happen. मैं हिलता नहीं हूँ, Until the time I'm not shaken. जब तक मेरे अंदर वो आत्मा नहीं आती है, Until the time that spirit doesn't come into me. यार ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है. There's no need of all these things. कितने समझ रहे हैं? How many of you are understanding? आपके प्रार्थना आपके शब्दों की वजह से जाना नहीं जाता, आपके हृदय के वजह से जाना जाता है. Praise the Lord. Your prayer is not known by your words, but it is known by your heart. कितने समझ रहे हैं? How many of you are तो अगर आप understanding? एक सर्कल में बैठे हो और सब जन को कहा कि ब्रदर आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो. कई बार पहले क्या होता था पता है, हम बैठते थे ना प्रार्थना के लिए, तो सपोज सिस्टर जैकलीन ने बड़ा अच्छा प्रार्थना किया. First it used to happen that when we all used to sit and imagine if I have done a very long prayer अच्छा प्रार्थना किया, and nicely, तो मुझे अंदर लगने लगता है अरे यार इन्होंने तो बहुत अच्छा, ज्यादा अच्छा प्रार्थना किया है, मुझे भी अभी और शब्दों को गैदर करना so then पड़ेगा. I start feeling ताकि- inside that she is prayed so well. Now I will also have to think of big words ताकि मैं सिस्टर जैकलीन को थोड़ा टक्कर दे सकूं so अपने that शब्दों में, I can compete with हाँ. Sister Jacqueline in the ताकि prayer. बाकी लोग मेरी तारीफ कर सके. यार ब्रदर कहने तुम भी यार बहुत बड़े तुम अच्छा भी कुछ प्रार्थना कम करते नहीं है. हो. हाँ. So that others will also सिस्टर start जैकलीन ने praising me. 5 मिनट प्रार्थना किया, तुमने 10 मिनट किया. So if Sister Jacqueline has prayed for 5 minutes, you prayed for 10 minutes. भाई तुम 2 मिनट प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, वो प्रार्थना पर्वतों को हिला सकता है. Amen. Praise the Lord. Amen. Even if you pray for Come on. 2 minutes from your heart, it can move mountains. परमेश्वर को शब्दों में रुचि नहीं है. God is not interested in your big words. किसमें रुचि है? He's interested in your, बोलो किसमें? He's interested in your, दिल में. in your heart. परमेश्वर कहाँ पर देखता है? Where does God see? आपके दिल में देखता है. God sees your heart. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. आपका एटीट्यूड लिख लो, ये लिख लो. प्रार्थना में अगर आप चाहते हो कि आपका प्रार्थना सामर्थ्यशाली हो, आपका एटीट्यूड क्या है प्रार्थना करते समय? If you want your prayer to be powerful, so you need to see your attitude while praying. What's your heart and what is your attitude when you pray matters to God more than what words you are using.
और जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपका हृदय और आपका स्वभाव प्रार्थना की ओर कैसा है उससे ज्यादा मायने रखता है जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं उनसे। परमेश्वर आपके स्वभाव को देखता है जब भी आप प्रार्थना करे हो, और परमेश्वर आपके दिल को देखता है जब भी आप प्रार्थना करे हो, ना कि आपके शब्दों को। समझ रहे हो? God is not seeing your words when you are praying, but He is seeing at your heart. He is seeing at your attitude. और कितने सारे विश्वासु ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ शब्दों को इंपॉर्टेंस दिया, पर अपने दिल को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि किस दिल से, किस हेतु से, किस मकसद से वो प्रार्थना कर रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? And so many Christians always concentrated on their words, but they never looked at their heart, that what is the purpose, what is the desire, the intention of their पर prayers. परमेश्वर कहां पर देख रहा है? But where is the Lord looking at? बोलो, कहां पर देख रहा है? Where is the God seeing? आपके दिल पे देख रहा है। God is seeing in your heart. इसके दिल का हालत क्या है, ये क्यों प्रार्थना कर रहा है, इसका हेतु क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसका दिल क्या चाहता है, क्यों कर रहा है ये प्रार्थना। परमेश्वर वो देखता है, ना कि आपके शब्दों को देखता है। God looks at your heart Praise and God. not at your words, that why is he praying, what is the intention behind it, Come how on, is his church. attitude that you are praying. Come on church, समझ रहे हो? परमेश्वर कहां पर नजर लगा रहा है? कहो, मेरे दिल पर, मेरे दिल पर। मेरे God दिल is के हालात पर। seeing your heart. He is Amen. seeing the condition of your तो heart. अगर आपके प्रार्थना को सामर्थ्यशाली होना है, So if you want to make your prayer powerful, आमेन, और आपकी प्रार्थना कभी सामर्थ्यशाली होती है जब भी आपका दिल और आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव जो है वो सही होता है ना, ऐसी प्रार्थना जो है ना पर्वतों को हिला सकता है। amen. Praise And God. your prayer will be powerful when your attitude, your intention, your heart is right with the Lord, and that prayer can move mountains. Amen. Amen. तो वो ध्यान से सुनो, शब्दों पर फोकस करने के बजाय आपके दिल के हालात पर फोकस करो। मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, ये प्रार्थना किस स्थान से आ रहा है, स्वार्थ के स्थान से आ रहा है, या घृणा के स्थान से आ रहा है, या गुस्से के स्थान से आ रहा है, या क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं इसलिए आ रहा है। ये चीजें मायने रखते हैं दोस्तों। मैं सच में कह रहा Amen. हूं। So Praise what the Lord. matters, and you need to focus that why I am doing this prayer, or where is this prayer coming from? Is it coming because of some anger, because of some hatred, or because it is coming from किस love of किस our दिल Lord? से बाहर आ रहा है वो, किस दिल से? That what is the condition of your heart when you are making that prayer? You need to focus on that. Amen. Amen. आपके प्रार्थना को मोटिवेट क्या कर रहा है? समझ रहे हो? What is आपके motivating? प्रेरणा, हाँ, आपके प्रेरणा। प्रार्थना की वजह क्या है, या हाँ। आपकी प्रार्थना किससे प्रेरित होके कर रही आपकी है? प्रार्थना किससे प्रेरित है? किस How? चीज से प्रेरित Your है? prayer is inspired by what? आप क्यों करते हो प्रार्थना? Why are you making this prayer? स्वार्थी कारणों के लिए? Are you making a prayer because of selfish reasons? सोचने की बात है दोस्तों, It's- सोचने you की need बात to है। think on आप- this. आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो? Why are you praying? क्या मकसद है आपकी प्रार्थना What करने is का? your intention behind this prayer? कितने समझ रहे, क्रिस्ती लोग समझ How रहे? many of you are understanding? Amen. प्रार्थना का मकसद क्या है? That what is the intention of your making this prayer? Amen. Amen. और मैं सच में कहता हूं, अगर आप, एक बड़ी स्टेटमेंट बोल दूं, अगर आपका दिल सही नहीं है ना प्रार्थना में, वो प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। And if your heart is not right in that prayer, then that prayer is not powerful, मैं it's useless. मैं आपको वचन बताऊं, I'll show you the word of God. एक कोरिन्थ 13 और 3 से पढ़ेंगे। कम ऑन। 1 Corinthians 1 Corinthians 13. Though I speak with the tongues of men and of angels, इसके बावजूद कि मैं इंसान और स्वर्गदूतों की बोली बोलता हूँ, and if I have not love, और मेरे अंदर प्रेम नहीं है, I have become a sounding brass तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल or a tinkling cymbal. और झंझनाती हुई झांझ हूँ। Amen. Read further. I want to read verse 2. और मैं दूसरा वचन भी पढ़ रहा हूँ। And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and I have faith so that I can move mountains, but I have no love, I am nothing. Praise और God. यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक का पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हिला सकता हूँ, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। And though I bestow all my goods to feed the poor, and I have my body to be burned, and I have no love, it profits me nothing. और Praise यदि God. मैं अपनी संपूर्ण हाँ। संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो ये वचन क्या कह रहा है? What does this verse say? आप कितने भी काम करो, आप
अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आप पहाड़ हिलाने वाली प्रार्थना करो, पर अगर वो प्यार से प्रेरित नहीं है तो वो कोई फायदा का नहीं है। That whatever you do, you help others, you do big prayers, you move mountains with your prayers, but if there is no love, then that prayer is of no use. प्रार्थना का प्रेरणा होना चाहिए क्या? बोलो, Pray. प्यार। Amen. 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 The inspiration of your prayer should be only love. लिख लो कि मेरी प्रार्थना की प्रेरणा प्रेम होनी चाहिए। The inspiration of my prayer should be only love. Amen. Amen. अगर आज आपको आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे या नहीं दिख रहे हैं तो अपने दिल की हालात जान लो, ये समझ लो कि आपकी प्रार्थना की प्रेरणा शायद से बहुत सारे अलग चीजें हैं, प्यार नहीं है। So if you are not getting answers to your prayer, then understand that the inspiration of your prayer is not love, but it is a lot of other things. कितने जनों का प्रार्थना जो है अभी से प्यार से प्रेरित होगा? How many of you will now start praying with love? Come on. हाथों को ऊंचा करें Lift up your कि hands. अभी से जब भी मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा प्रेरणा क्या होगा? क्या होगा? बोलो प्रेम। Prem. बोलो जोर से प्रेम। Prem. बोलो प्यार। Pyar. Amen. Now onwards, whenever I pray, the inspiration of my prayer will be only love. Amen. और जब भी मैंने ये जाना ना, मेरी प्रार्थना की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। And when I understood this, my prayer life completely क्योंकि changed. मेरा रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ प्यार का रिश्ता है, ना कि कामों का रिश्ता है। Because Praise my the Lord. relationship with the Amen. Lord is based on love and not on works. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. और ये बहुत पावरफुल है। This is very powerful. ये आपके प्रार्थना की जिंदगी को बदल देगा। And this will change your prayer life. Amen. क्योंकि हमको ना बचपन से यही सिखाया गया है कि अगर तुझे कोई चीज चाहिए ना तो प्रार्थना कर, And we have taught since childhood that if you need anything, pray और उसी के लिए प्रार्थना कर। and pray only for that. अगर तेरे को कोई जरूरत है तो तू जा परमेश्वर के पास और मांग If और you- वो परमेश्वर पूरा करे। If you have any need, go to the Lord, pray, and God will fulfill it. Amen. फिर से मैं कहूँ, परमेश्वर कोई जीनी नहीं है। Again, I am saying that God is not a genie, is not a magician. Amen. परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहता है। कितने God समझ रहे हैं? wants to Amen. have a relationship with you. प्रार्थना एक क्या है? बोले क्या है? रिश्ता है। बोलो रिश्ता है। रिश्ता है. रिश्ता है। रिश्ता है. Prayer is a relationship with God. तो रिश्ता बांधो परमेश्वर के साथ। So build up that relationship with God. Amen. Amen. प्यार मेरा मोटिवेशन होना चाहिए। And love should be the motivation of my prayer. आप अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय क्यों बिताते हो? क्योंकि तुम ऐसे प्यार करते हो ना, Why do you spend time with your loved one? Because you love them. है ना? आप अपने बच्चों से बातें क्यों करते हो? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो, Why do you talk to your children? Because you love है ना? them. Is that true? सही है ना? है ना? आप अपने पति या पत्नी से बातें क्यों करते हो? क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। You talk to your husband, you talk to your wife because you love them. आपको पसंद है उनके साथ समय बिताना, है ना? You like पसंद to है, spend time with सही है them. ना? प्रार्थना कई सारे लोगों का एक धर्म हो गया है, लोगों को पसंद नहीं आता प्रार्थना, है बड़ा बोरिंग है प्रार्थना। And for a lot of people, prayer has become a religion and they don't like to pray, they get bored. क्योंकि किसी ने उनसे कहा कि अगर आपने 1 घंटा प्रार्थना किया तो मतलब तुम स्वर्ग में सबसे उच्च स्थान पाओगे। Because someone has told them that if you pray for 1 hour, you will get the highest तो- position in heaven. तो मैंने भी कई बार से तो ये सीखा था बचपन के दिनों में। तो मैं ना प्रार्थना करता था और मैं बड़े दिल से बड़े बड़े शब्दों इस्तेमाल करके प्रार्थना करता था, और फिर आँख खोल के देखता था तो सिर्फ 10 मिनट हुए रहते थे प्रार्थना में। And when even I was small, I had heard this sometime, and I used to pray with full heart and zeal, and I used to pray long prayers, and when I used to open my eyes, it would just be 10 minutes. सिर्फ 10 मिनट हुए? Only 10 minutes. मुझे लगा कम से कम 2 घंटा बीता हो गया। I परमेश्वर thought की I उपस्थिति must में। have already prayed for 2 hours in the presence of the Lord. एक मैन ऑफ गॉड ना बड़ा अच्छा से पता है वो क्या करता है? One man of God tells this वो very बोलता था nicely. कि मैंने कहीं से सुना था कि सुबह ना 4 से 6 अगर आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया ना तो बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो क्या करता था, वो अलार्म क्लॉक रखता था ना, घड़ी। There was a man of God who used to say that in the morning 4 to 6 when you pray, it's a हाँ. very nice time to pray. So he used to put an alarm. तो वो 3:30 का अलार्म लगाता था। So he used to put the alarm for 3:30. अभी वो 3:30 का अलार्म लगाता था और उठ जाता था, And when the alarm used to ring, he used to get up. और अगले आधे घंटे ये सोचता था, अरे यार अभी 4 से 6 मुझे प्रार्थना करना है, बाप रे यार। And from 3:30 to 4, he used to just think, oh my God, 4 to 6 I have to pray. कैसे कटेंगे वो पल, How और will I spend this time? कैसे बीतेगी वो हर एक पल, कैसा सेकंड कैसे बीतेगा पता नहीं। How I'll spend 1 second. और जैसे वो रुका था ना, And as he was waiting, तो परमेश्वर ने उससे बातें किया one day the Lord spoke to him. और
परमेश्वर ने कहा And the Lord told him, कि तू आधे घंटे पहले सोचता ना, before 4 o'clock, half an hour you start thinking. तो आधे घंटे 3:30 बजे सोचता है ना कि अभी यार 4 से 6 तुझे मेरे साथ समय बिताना है। And since 3:30 you start thinking that 4 to 6 I have to spend time with the Lord. मैं तो 3 बजे से ही सोचता हूँ कि ये फिर से आने वाला और 2 घंटे मुझे बोर करने वाला है। And the Lord tells him that I start thinking from 3 o'clock itself that he is going to come and waste my 2 hours. और वही वो सेम चीजें बोलने वाला है जो हर बार बोलता है। And he is going to तो repeat ये- and say the same thing that he always ये does. प्रार्थना का रिश्ता नहीं हो गया So है, this is not a prayer relationship. ये तो धर्म हो गया। This is religion. Amen? Amen. किसी दिन आप 5 मिनट प्रार्थना कर सकते हो, किसी दिन आप 5 घंटे प्रार्थना कर सकते हो, उसमें कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, समझ रहे And हो? there's no परमेश्वर की time उपस्थिति limit or no time bound that you need to pray for this much time only. You can pray for 5 minutes, you can pray for 5 hours also. इनफैक्ट मत्ती 6 में पढ़ो, परमेश्वर ने कभी हमेशा छोटे प्रार्थनाओं को कभी गलत नहीं कहा, लंबे प्रार्थनाओं को गलत कहा। In है ना? fact, in Matthew 6, if you read, God Okay. never said small prayers are wrong, but He said long prayers are wrong. Amen? Amen. क्यों प्रार्थना कर रहे हो आप? So why are you praying? प्रेरणा क्या है? What is your motivation? कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। That I love my God. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, My God loves me. तो मुझे पसंद है परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना। इसलिए हालेलुया। I love to spend time in the presence of जहाँ the वो Lord. मुझसे बातें करता है, मैं उससे बातें Where करता He talks to me and I talk to Him. हूँ। वो है प्रार्थना। And that is prayer. Amen? Amen. प्रार्थना ये नहीं है कि आप परमेश्वर के हाथों को मरोड़ रहे हो कि मुझे कुछ दे। Prayer is not that you are twisting the hand of the Lord, that हाँ। Lord give me something. परमेश्वर ने दे दिया है। God has हालेलुया। already given you Amen? everything. आप सिर्फ विश्वास से उसे हासिल करते हो कि ये मेरा पिता है, ये मुझसे प्यार करता है, तो चंगाई मेरा है, धन्यवाद पिता, मैं स्वीकारता हूँ एक तोहफा की You तरह। just ये have- प्रार्थना है। You just have to receive it by faith that this is Amen. my Father, He loves me and He has given me healing and I receive it by faith कितने with love. समझ रहे? Amen. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up कि your मैं hands. परमेश्वर से प्यार करता हूँ। बोले, Say, I love my और God. मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करता Say, हूँ, Lord, I love you. और मेरा रिश्ता, And my मेरे relationship, प्रार्थना का रिश्ता the prayer relationship प्यार पर बना है। हालेलुया। is built on love. Amen? Amen. आप जब भी प्रार्थना करते हो ना, Whenever you pray, शुरुआत आराधना से करो, start with worship. है ना? आपकी आवाज भले कितनी भी सुरीली हो, Even if you have a good or not a good voice, बहुत सुरीली हो, very, very good voice, कोई प्रॉब्लम नहीं है, no problem. है ना? कितनी भी सुरीली हो या बेसुरी हो, Your voice may be, however, in a good tone or a bad tone. परमेश्वर को पसंद है। Praise God the Lord. loves it. Amen? Amen. क्यों? फिर से परमेश्वर आपके गले को नहीं देख रहा, आपके दिल को देख रहा है। Praise God the is Lord. not looking at Amen? your voice, but He's looking at your heart. कितने समझ रहे हैं बात? How हाथों many को of ऊंचा। you are understanding? अभी से प्रार्थना करोगे रोज? Will you pray every day? Amen? Amen. धर्म की वजह से नहीं, क्योंकि प्यार का रिश्ता है मेरा परमेश्वर के साथ। Not हालेलुया। because religion says, but I have a love relationship with my God. सेकेंड पार्ट में मैं आपको और गहराई में लेके जाऊंगा कि आप कैसे प्रार्थना करना चाहिए। आपको पूरा एक क्या बोलते हैं, एक ब्रेकडाउन दे सकता हूँ मैं, कैसे आप प्रार्थना कर सकते हो। And part 2, I'll tell you in detail how you can pray a complete breakdown, step wise, कि आप कदम से कदम करके कैसे प्रार्थना पर कर कितने सकते हैं। समझ रहे? हाथों को ऊपर करें। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड।